नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान फर्स्ट भाग से यह देखेंगे दूसरा चैप्टर विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। आइए देखते हैं, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है घन कोण, जिसे बोला जाता है सॉलिड एंगल। घन कोण, घन कोण क्या होता है? जैसे यह एक गोली पृष्ठ है, गोले की केंद्र से परिधि तक दो लाइंस इस प्रकार ड्रा कर लिया गया है। इनके बीच जो कोण बनता है वह न्यूनतम कोण डी ओमेगा नाम से जाना जा रहा है। केंद्र से परिधि तक की जो त्रिज्या है वो आर है, कहे तो दूरी। ये पूरा जो क्षेत्रफल है, हम कम से कम भाग के लिए क्षेत्रफल की बात करते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल के कारण जो घन कोण का मान होगा, न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए डी ए नाम से जानेंगे इसको। डी का मतलब परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? क्षेत्रफल में परिवर्तन। एक बार इस कम से कम क्षेत्रफल के लिए घन कोण का मान देख लेंगे, दूसरी बार संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल द्वारा घन कोण का मान क्या होगा वह देख लेते हैं। घन कोण का परिभाषा क्या होगा वह देखते हैं पहले। किसी गोली पृष्ठ पर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर जो कोण ये बन रहा है डी ओमेगा, इसी को बोला जाता है घन कोण। इसे ओमेगा से या डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है? वह स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन। न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए घन कोण का जो मान होगा वह होगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यदि कोण बहुत न्यूनतम हो अर्थात शून्य हो तब उपर्युक्त, तब समीकरण एक से डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए बटा आर स्क्वायर। ये थीटा का मान 0 अंश यहाँ रखेंगे तो कॉस 0 अंश का जो मान होता है वह 1 होता है। 1 का गुणा डी ए में प्राप्त होगा तो हमें पुनः यह प्राप्त होगा। यदि अब हम ये तो न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए घन कोण का मान हुआ। अगर हम संपूर्ण के लिए बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा जो घन कोण का मान होगा, संपूर्ण के लिए ये डी हट जाता है तो ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर हो जाता है। अब ये गोलीय पृष्ठ किस टाइप का पृष्ठ है? तो वह ठोस एक पृष्ठ है, ठोस गोला है। तो ठोस गोले का जो क्षेत्रफल होता है, ठोस गोले का क्षेत्रफल ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 2 में क्या करेंगे, ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ लाकर रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा, या डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं समीकरण 2 से ओमेगा बराबर ए का मान क्या है 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है हमारे पास ओमेगा बराबर 4 पाई।
तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा जो घन कोण का मान होगा वह ओमेगा बराबर 4 पाई होगा। पुनः एक बार सुन लीजिए, घन कोण क्या होता है? कोई गोलीय पृष्ठ रहता है, गोलीय पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल होगा, वो ये पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे बोला जाता है घन कोण। अब इसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। एक्चुअली में विद्युत फ्लक्स एक प्रकार का यंत्र है। इसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है? जैसे किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड में पृष्ठ पर से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को ये विद्युत फ्लक्स माप कर बताता है। यहाँ पे देखिए विद्युत फ्लक्स ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन जानेंगे। हम कल्पना कर लेते हैं कि यह एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से गमन करते हुए इस पृष्ठ के ऊपर लंबवत आपतित होती हैं। ये लंबवत आपतित होंगी। आपतित होने के पश्चात ये पुनः ऐसे बाहर की ओर निकल जाती हैं। ये ई हमें प्राप्त होता है। किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोला जाता है क्या? विद्युत फ्लक्स। इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? जैसे यह काल्पनिक पृष्ठ है, अब इस बिंदु से कितनी विद्युत बल रेखाएं संख्या पास हुई, गुजरी, उसी को ये माप कर बताता है उपकरण, मतलब विद्युत फ्लक्स। तो इसका परिभाषा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड में अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा जो भाग है ये क्षेत्रफल है ए, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाता है ई ए। विद्युत फ्लक्स एक प्रकार की, ये जो फाई ई है यह एक प्रकार की अदिश राशि है, अब हम चर्चा करेंगे, यदि यह पृष्ठ थीटा कोण पर क्षैतिज अवस्था में झुका हुआ हो तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? कंसीडर कर लीजिए आप सभी, जैसे यह एक क्षैतिज अवस्था में वही काल्पनिक पृष्ठ है, ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, ये इस प्रकार पास होती हैं। अब इनके इस बिंदु से, सेंटर से थीटा अंश के कोण पर ये आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सदिश क्षेत्रफल ds और ये पूरा एरिया ए है, थीटा कोण पे ये झुकी हुई है।
तब के लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। क्षेत्रफल सदैव सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपतित होंगी क्षैतिज अवस्था में इस पृष्ठ पे थीटा कोण बनाते हुए, तो ये दो घटक में विभक्त हो जाते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक आपस में विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण यह निरस्त हो जाते हैं और क्षैतिज घटक के साथ cos थीटा लिया जाता है। इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान जो जब थीटा कोण पे झुका रहेगा तब विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर ई ए cos थीटा होगा। अब इसके लिए कुछ केस है, देख लेते हैं। केस वह स्टेप बाय 3 स्टेप में हम सभी देखेंगे क्या होता है। पहला केस है यदि थीटा का मान, केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 हो। इस थीटा का मान यदि 0 है तो इसको 1 बना देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जैसे ही थीटा का मान यहाँ पुट करेंगे तब विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा ई ए हमें प्राप्त होगा और इस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक। केस नंबर 2 क्या है। इफ यदि थीटा का मान 90 अंश मतलब लंबवत की स्थिति में हो, ये तो समतल के स्थिति में था, यह अब लंबवत की स्थिति में 90 अंश की स्थिति में हो, तब समीकरण 1 से जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाई ई बराबर ई ए cos 90 अंश। cos 90 अंश का मान 0 होता है और यहाँ पे ये जो मान रखे थे तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पे cos 0 अंश का जो मान होता है 1 होता है, यहाँ cos 90 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है। लंबवत की स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान 0 से गुणा कराएंगे सभी 0 प्राप्त हो जाते हैं 0। केस नंबर थर्ड है, यदि थीटा का मान 180 हम मान लेते हैं तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तब विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर ई ए cos 180 अंश। चूँकि हम जानते हैं cos 180 अंश का मान जो होता है -1 होता है, यहाँ -1 पुट करेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर -ई ए प्राप्त होता है हमें, मतलब ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये 3 स्थितियां थी। फिर अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बात ये कि फाई ई का मान किस पर निर्भर करता है। यहाँ ई है वैद्युत क्षेत्र, सदिश क्षेत्रफल ds है, इनके बीच जो कोण बनता है, यदि कोण का मान अधिकतम है तो विद्युत फ्लक्स का भी मान अधिकतम, न्यूनतम है तो न्यूनतम। तो फाई ई का मान फाई ई का मान ई और एस के मध्य पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमीय सूत्र। सबसे पहले हम इसका मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, फाई ई का मात्रक, विद्युत फ्लक्स जो है फाई ई, अब इसका जो मात्रक होता है, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला फाई ई बराबर होता है ई ए, बट आल्सो वी नो दैट, हम सभी फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू।
प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर एफ बटा क्यू, यहाँ पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा फाई E बराबर एफ बाई क्यू इंटू ए। एफ क्या है? बल है। क्यू क्या है? आवेश है। ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो फाई E बराबर बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, मीटर का गुणा मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर कर लिखेंगे न्यूटन मीटर बाई कूलाम इंटू मीटर। न्यूटन मीटर को बोला जाता है जूल, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, और जूल प्रति कूलाम को हम लोग कहते हैं बोल्ट, तो हो जाएगा बोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या बोल्ट मीटर। अब इसके बाद इसका बीमी सूत्र हम सभी देखेंगे। इसका बीमी सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे इसके मात्रक से ही बीमी सूत्र निकाला जाता है। तो फाई का विद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र फाई ई बराबर इसका मात्रक होता है न्यूटन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन का बीमी सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2, कूलाम को एटी से डिनोट करते हैं, एटी इंटू ये मीटर है मतलब एल के पावर 2। इसको अरेंज कर कर थोड़ा सा देखेंगे, एल के पावर इसके पावर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, यहाँ पे 2, तो एल के पावर क्यूब हो जाएगा यानी L3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ML3T-2, और ये जो 80 है इनके पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा a के पावर -1, a के पावर -1, सब मिलाकर लिख दिया जाता है ML3T-3, 2 1 3 हो जाएगा और a के पावर -1। ये विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र हो गया। ये था घन कोण और विद्युत फ्लक्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी गॉस का प्रमेय देखने वाले हैं तथा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे।